स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में शिवसेना के भीतर छिड़े घमासान को लेकर लगातार महाराष्ट्र में अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और अब इसी कड़ी में महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री एनसीपी के नेता अजीत पवार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक कार्यक्रम में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से ये कहा कि अगर उन्होंने शिवसेना के अंदर जो विद्रोह पैदा हुआ उस वक्त अनुभवी नेता छगन भुजबल से मदद मांगी होती तो वो आज राज्य के सीएम पद पर बरकरार रहते। ये बड़ी बात अजीत पवार की ओर से कही गई। दरअसल आपको बता दें, एनसीपी के दिग्गज नेता छगन भुजबल के 75वें जन्मदिन के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और उस कार्यक्रम में शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस के गठबंधन महा विकास अघाड़ी यानी एमवीए के कई नेता उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जिसमें एनसीपी चीफ शरद पवार भी शामिल हुए। इसी के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला भी इस कार्यक्रम में पहुंचे थे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार ने दरअसल शिवसेना में हुई टूट को लेकर काफी महत्वपूर्ण बयान दिया और उन्होंने इसी कार्यक्रम में ये कहा कि जब शिवसेना महाराष्ट्र में टूट रही थी, शिवसेना के भीतर विद्रोह चल रहा था, तो बेहतर होता कि उस वक्त उद्धव ठाकरे छगन भुजबल से मदद मांगते और वो आज राज्य के मुख्यमंत्री पद पर बरकरार रहने में कामयाब होते। ये उनकी तरफ से कहा गया। साथ ही आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार ने एनसीपी के गठन में भुजबल की भूमिका को याद करते हुए उनके जन्मदिन पर यह बताया कि कैसे उन्होंने 2002 में संकट में घिरी विलासराव देशमुख की सरकार को बचाने में एक अहम भूमिका निभाई। पवार ने यह भी कहा कि 1999 में एनसीपी का गठन होने के महज 4 महीने बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हो गए। अगर पार्टी के पास और समय होता तो ये और सीटें जीत सकती थी और भुजबल जो है वो मुख्यमंत्री बनते। ये अजीत पवार की ओर से तमाम बड़ी बातें कही गई। यानी कुल मिलाकर जो छगन भुजबल है उनका जन्मदिन था और 75वां उनका ये जन्मदिन, जिसके मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तमाम बड़े और दिग्गज नेता इस कार्यक्रम में मौजूद थे और वहां एनसीपी के नेता अजीत पवार की ओर से ये तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया गया, जहां उद्धव ठाकरे को साफ तौर पर यह कहा गया कि जब शिवसेना टूट रही थी, शिवसेना के भीतर विद्रोह था, तो उस वक्त छगन भुजबल से अगर उन्होंने राय ली होती तो आज वो इतनी बुरी हालात में नहीं होते। इस तरह से शिवसेना जो पार्टी चिन्ह है वो उन्हें नहीं गंवाना पड़ता। तो तमाम बड़ी बातों का जिक्र जो है वो अजीत पवार की ओर से किया गया। लेकिन वहीं अजीत पवार की बातों पर उद्धव ठाकरे ने भी जवाब दिया और कहा कि अगर छगन भुजबल ने शिवसेना नहीं छोड़ी होती तो वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए होते। ठाकरे ने यह भी कहा कि अब मैं ऐसा व्यक्ति बन गया हूं जिसे कोई झटका नहीं लगता, लेकिन जब भुजबल ने शिवसेना छोड़ी थी तो मैं स्वीकार करता हूं कि हमारा परिवार स्तब्ध रह गया था और वो गुस्सा, यानी उस समय जो गुस्सा उन्होंने दिखाया वो राजनीतिक था। लंबे समय तक इस बात को पचा नहीं पाए कि हमारा परिवार का एक सदस्य हमें छोड़कर चला गया है। तो छगन भुजबल जो कि पहले शिवसेना के नेता थे लेकिन बाद में उन्होंने एनसीपी का दामन थाम लिया, तो इस तरह से अब कहीं न कहीं एनसीपी के नेता अजीत पवार ने उद्धव ठाकरे को ये याद दिलाया है कि छगन भुजबल जो है वो एक अनुभवी नेता है और बेहतर होता कि इस संकट की घड़ी में उद्धव ठाकरे उनसे राय लेते। तो इस तरह से अब ये आरोप प्रत्यारोप का दौर कहीं न कहीं एमवीए यानी जो कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी का जो गठबंधन था महाराष्ट्र में, उसके बीच भी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। आपको ये बता दें कि एक समय था जब शिवसेना के तेज तर्रार नेता रहे भुजबल ने 1990 में बाल ठाकरे की पार्टी शिवसेना को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था। इसके बाद जब पवार ने एनसीपी का गठन किया तो वो उनके साथ चले गए थे। उन्हीं के 75वें जन्मदिन के मौके पर एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता
फारूक अब्दुल्ला, एनसीपी चीफ शरद पवार, कांग्रेस के नेता बाला साहेब थोराट भी शामिल हुए। यानी कितने दिग्गज नेता हैं और इस तरह से उनके जन्मदिन पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें तमाम नेता शामिल हुए। लेकिन इसी दौरान किस तरह से अब उद्धव ठाकरे पर एक तरीके से कह सकते हैं कि अजीत पवार ने ये बड़ा हमला बोला है, क्योंकि आज महाराष्ट्र में जिस तरह से शिवसेना कहीं ना कहीं पूरी तरीके से धूमिल हो चुकी है, शिवसेना दो टुकड़ों में बंट चुकी है। एक तरफ उद्धव ठाकरे गुट है तो दूसरी तरफ शिंदे गुट है। शिंदे गुट जाहिर तौर पर बीजेपी के साथ गठबंधन करके सत्ता पर काबिज हो चुका है। चुनाव आयोग ने अंधेरी पूर्व सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर दोनों ही गुटों को जो पार्टी का नाम है और साथ ही पार्टी चिन्ह जो है वो आवंटित कर दिया है। और शिवसेना जो पार्टी का नाम है और पार्टी का सिंबल है वो फिलहाल फ्रीज कर दिया गया है। यानी अभी जो है वैकल्पिक नाम और साथ ही सिंबल दोनों ही गुटों को दिया गया है उपचुनाव के लिए। तो इस तरह से कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे मुश्किल में फंसे, सत्ता गवाई, उसके बाद पार्टी गवाई और अब कहीं ना कहीं अपने ही जो लोग हैं जिन्हें उद्धव ठाकरे जिनके साथ गठबंधन करके सत्ता में आए थे और इस तरह से जिनकी वजह से कह सकते हैं कि मुश्किल में फंसे हैं, फिर चाहे वो एनसीपी हो, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, और अब उन्हीं की आरोपों का सामना उद्धव ठाकरे को करना पड़ रहा है। अब इस तरह से अजीत पवार सीधे तौर पर नहीं लेकिन घुमा फिराकर जरूर उद्धव ठाकरे पर ही हमलावर नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस तरह की तस्वीर फिलहाल महाराष्ट्र से सामने आ रही है, जहां आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इस तरह से उद्धव ठाकरे फिलहाल अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा क्योंकि महाराष्ट्र में उपचुनाव आने वाले वक्त में होना है और इसके अलावा महाराष्ट्र में मुंबई में खासतौर पर बीएमसी का चुनाव होना है, जो कि किसी विधानसभा चुनाव से कम नहीं है, क्योंकि पिछले करीब 25 सालों से बीएमसी में शिवसेना सत्ता में है और अब उद्धव ठाकरे चूंकि एक अलग गुट उनका बन चुका है, कैसे वो बीएमसी में जीत हासिल कर पाएंगे ये भी देखना होगा कि क्या महाराष्ट्र की जनता का साथ उन्हें मिलता है या नहीं, क्योंकि शिवसेना में हुई बगावत के बाद कहीं ना कहीं अब मुश्किलें उद्धव ठाकरे के लिए काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। भले ही एनसीपी चीफ शरद पवार उद्धव ठाकरे को ही असली शिवसैनिक मानते हो, भले ही उनका जो साथ है वो उद्धव ठाकरे के साथ रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं एनसीपी नेता अजीत पवार के जो कहीं ना कहीं रंग हैं वो जरूर बदलते दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में जो राजधानी दिल्ली में एनसीपी का एक कार्यक्रम भी हुआ था, आपको याद होगा कि उस कार्यक्रम में जो अजीत पवार हैं वो दरअसल मंच छोड़कर चले गए थे और उसको लेकर भी एनसीपी की काफी किरकिरी हुई थी और सुप्रिया सुले ने अजीत पवार को मनाने की कोशिश की। लेकिन इस तरह की तस्वीर लगातार महाराष्ट्र से सामने आ रही है, क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव होने हैं, राजनीतिक सरगर्मियां भी काफी तेज हैं और देखना दिलचस्प होगा कि कौन किसका साथ चुनेगा। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र में शिवसेना के भीतर की ये तकरार जिसके बाद अब कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के लिए परेशानी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि सत्ता गंवाने के बाद उद्धव ठाकरे पार्टी और पार्टी चिन्ह भी गंवा चुके हैं और वहीं अब अपनों का साथ भी उद्धव को नहीं मिल रहा है। अजीत पवार ने सीधे तौर पर यह कहा है कि अगर छगन भुजबल की राय ली होती तो आज उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के पद पर होते और इस तरह से उन्हें सत्ता से नहीं निकाला जा सकता था। ये तमाम चीजें तमाम बातों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया है। लेकिन वहीं उद्धव ठाकरे ने ये पलटवार करते हुए कहा है कि अब मैं ऐसा व्यक्ति बन गया हूं जिसे कोई झटका नहीं लगता। यानी एक तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अब मजबूत बन चुका हूं और अब इतना कुछ झेलने के बाद अब कोई झटका मुझे नहीं लगता। इस तरह से उन्होंने पलटवार किया है। तो अपने आप में जो प्रतिक्रिया सामने आई है उद्धव ठाकरे की इस बयान पर, उससे ही समझा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे कितनी परेशानी में हैं और कितनी मुश्किलें आने वाले वक्त में उद्धव ठाकरे के लिए बढ़ने वाली हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।